Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Omer Rajwa. So today in our video, we will go to discuss about the categories, best categories, profitable categories for local e-commerce and for international e-commerce. अगर आपको प्रॉफिटेबल निश का नहीं पता तो आप कभी भी ई कॉमर्स पे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड करने जाते हैं ना तो उसके अंदर आपको हजारों लाखों की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। जब तक आपकी कैटेगरी क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपका प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड में जाते हैं ना तो आपको मल्टीपल निशेस और मल्टीपल कैटेगरीज मिलती हैं। और फिर आपके माइंड में ये होती है चीज कि हाँ, ये कैटेगरी किस में फॉल कर रही है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं लेकिन आपको बाद में आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। जब तक आपको कैटेगरी का आइडिया नहीं होगा तब तक आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए कैटेगरीज और निशेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती हैं ई कॉमर्स पे। बहुत सी कैटेगरीज प्रॉफिटेबल होती हैं, बहुत सी जो कैटेगरीज हैं वो ट्रेंडिंग में चले जाती हैं, एंड बहुत सी कैटेगरीज हैं जो लो में रहती है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल कैटेगरीज कौन सी हैं एंड जो ट्रेंडिंग में कैटेगरीज रहती हैं वो कौन सी हैं, और लो कैटेगरीज में कौन से प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो लेक्चर को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है, तभी आप अपनी प्रॉफिटेबल नीश या प्रॉफिटेबल कैटेगरी चूज कर पाएंगे। इस लेक्चर का आपको एक और बेनिफिट होगा कि जो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि मैं अपना ये वन ई स्टोर ओपन करूं या जनरल स्टोर ओपन करूं, वो भी यहाँ पे क्लियर हो सकती है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं दराज डॉट पीके। दराज डॉट पीके में क्यों ओपन कर रहा हूँ? दराज डॉट पीके इस टाइम पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स का सबसे बिग प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है ना, कोई भी अभी प्लेटफॉर्म है वहां पे वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हमें यहाँ पे जो ईच कैटेगरी है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमें जगह जगह से जाके गूगल से रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, चैट जीपीटी से नहीं पूछना पड़ता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और हमें ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ना सिर्फ हमें प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, यहाँ पे अगर हम होम पेज पे आते हैं तो हमें अलग से कैटेगरीज भी मिल रही हैं कि ये कैटेगरीज, अगर हम इनमें से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ही ओपन होंगे। क्योंकि यहाँ पे उसी तरह डिवाइड हुए हैं प्रोडक्ट जिस तरह हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक कैटेगरी बना के उसमें अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते हैं। दराज पे आपको जस्ट यही नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको फ्लैश सेल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फ्लैश सेल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं दराज के, आप वो भी आके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट पे जाएंगे ना आपको उसकी यहाँ पे एक मेन कैटेगरी मिल जाएगी, मेन नीश मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैश सेल में आजकल कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो इट्स मीन वो कैटेगरी अभी अच्छी खासी चल रही है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टेक के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट टेक के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ये भी चीज इफेक्ट आ रही होती है कि जो आपका दराज स्टोर होता है आप उसके ऊपर जो सर्च करते हैं उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी नजर आना कभी कई दफा स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी कैटेगरीज है। तो यहाँ से अभी हमने कैटेगरीज कैसे चूज करनी है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्री लाइंस आके चूज कर लेनी है। यहाँ पे ये हमने थ्री लाइंस आके सर्च की। तो थ्री लाइन सर्च करने का मतलब ये है कि अभी हम कोई भी डेफ चीज को सर्च नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी हमने अपनी एक पॉज पे डाल दी है, एक रैंडम साइन डाल दी है। ठीक है, सर्च के लिए अभी हमें किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी कैटेगरी से लेना देना नहीं है। हम अभी जनरल चूज कर रहे हैं, जनरल में से जाके ही हम अपनी कैटेगरी को निकालते हैं। यहाँ पे मैं जनरल पर आया तो अभी मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो दिख रहे हैं अबाउट हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मोस्टली दिख रहे हैं वो है हेल्थ रिलेटेड। ये मेरे ख्याल में ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है।
एंड जैसे साथ साथ नीचे जाते जाएंगे तो मुझे इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे, और कुछ टेक रिलेटेड भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल दराज पे सबसे टॉप कैटेगरीज क्या है। तो मुझे अभी तक जो अंदाजा हुआ वो है हेल्थ एंड ब्यूटी की, और उसके बाद टेक की। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी जो कैटेगरी है वो मोस्ट प्रोबेबली होती है वुमेन्स के लिए, और जो वुमेन्स होती हैं वो आपकी बेस्ट से बेस्ट कस्टमर होती हैं। क्योंकि वो बार बार मार्केट नहीं जा सकती हैं, वो बार बार ये नहीं सोचती हैं कि मैं वहां से परचेज कर लूंगी, वहां से परचेज कर लूंगी। ऑनलाइन ऑर्डर पे जो कर देती हैं उस पर फोकस रखती हैं, वो याद रखती हैं, रिमेम्बर रखती हैं, उन्हें आइडिया होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेना है। ये नहीं मैं इसकी तरह होता कि ठीक है ना मिलेगा तो कोई नहीं, मैं मार्केट से जाके ले लूंगा। तो उनके लिए जरा मार्केट जाना मुश्किल होता है, और वो हमेशा यही रहती हैं, कंसर्न रहती हैं अपने ऑनलाइन ऑर्डर से कि मुझे कब मिलेगा। ठीक है, तो जो वुमेन्स की कैटेगरी है वो मोस्ट प्रोबेबली हाई सेलिंग कैटेगरी और हाई प्रॉफिटेबल कैटेगरी मानी जाती है। तो पाकिस्तान में एक सबसे जो हाई कैटेगरी प्रॉफिटेबल कैटेगरी होगी वो होगी हेल्थ एंड ब्यूटी। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आ गई वो है टेक के रिलेटेड। टेक के रिलेटेड प्रोडक्ट इसलिए भी ज्यादा बिक रहे होते हैं क्योंकि आजकल जो टेक है वो लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। लोग कभी भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं, कभी भी ब्लूटूथ के बगैर नहीं रह सकते हैं, कभी भी इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते हैं। सो ये सारी चीजें उनके लाइफ में सेटअप हो चुकी हुई हैं, तो उन्हें ये चीजें चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए भी टेक की प्रोडक्ट आजकल काफी ज्यादा सेल हो रही हैं। उसके बाद अगर कैटेगरी मैं आपको बता दूं खुद से, ये दो मेन कैटेगरी मैंने आपको दराज को बताई। खुद से मैं अगर आपको दो कैटेगरीज बताऊं तो वो है किचन की कैटेगरी, जो कि अगेन वुमेन रिलेटेड आती है प्रायोरिटी पे। उसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी आ जाती, फोर्थ कैटेगरी सॉरी, फोर्थ कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है कि होम डिकोर एंड कार्ट। वो भी मोस्ट प्रोबेबली वुमेन, जैसे तीन कैटेगरी वुमेन की बताई, और फोर्थ कैटेगरी जो टेक की बताई वो वुमेन और मेन उसमें सब शामिल होते हैं। ठीक है, जो होम डिकोर है वो आजकल काफी ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है, क्योंकि आजकल लोग अपने होम्स को काफी डिकोर करते हैं। स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं वो इस पे काफी ज्यादा फोकस करती हैं। जो जॉब होल्डर होते हैं वो भी फोकस करते हैं लेकिन वो कम करते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं आप उनको डायरेक्टली टारगेट करके अपनी फेसबुक मेटा कैंपेन पे या टिकटॉक मेटा कैंपेन पे या गूगल एड्स पे डायरेक्टली उन्हें सेल कर सकते हैं। और ये कैटेगरी जो है ये आपको लोकल ई कॉमर्स में ही नहीं फायदेमंद रहती, कि आपको इंटरनेशनल में भी टॉप लेवल का प्रॉफिट निकाल के देती है, टॉप लेवल का प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो ये कैटेगरीज है जो मेन टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज समझी जा रही हैं आजकल पाकिस्तान में। अभी आप इनमें से कोई भी कैटेगरीज अगर जाना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू है, तो आपने क्या करना है, इन सब के चार कैटेगरीज के दो दो प्रोडक्ट ढूंढ के, जो बेस्ट आपके प्रोडक्ट हो वो ढूंढ के आपने लिस्ट करनी है। उसमें से टेस्ट करने है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल में सेल हो रहा है। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल में सेल हो रहा है जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट, वो कैटेगरी में एक नीश में आप स्टोर बना सकते हैं। एक नीश पे स्टोर बनाने का ये मतलब होता है कि जो आपका स्टोर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट समझा जाता है, ज्यादा एफिशिएंट समझा जाता है, और ज्यादा कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये एक प्रॉपर स्टोर है, ये एक प्रॉपर वाइट लेबल और सॉरी प्राइवेट लेबल स्टोर है, इस एक नीश से सेल कर रहा है, इसके खुद की बिल्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट अब हर बंदा तो नहीं बना सकता, दराज भी मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बना रहा, डिफरेंट बंदों से लेके सेल करवा रहा है ना। तो मल्टीपल प्रोडक्ट तो एक बंदा नहीं सेल कर सकता। तो अगर आप एक नीश में एक कैटेगरी में सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को, आपके स्टोर को ज्यादा बेटर एडवांटेजेबल समझा जाएगा, ज्यादा ट्रस्टेड बनेगा, और उसके ऊपर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगी, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आएंगे, लोगों के माइंड में भी बैठेगा। अगर आप उस पर रिव्यूज डेली बेस पर डाल रहे हैं, आप अपने इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को इंगेज रखते हैं, तो वो आपका एक ब्रांड बन सकता है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल नीश में वर्क करना स्टार्ट कर दें, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में भी वर्क करना स्टार्ट करें, तो वो भी प्रॉफिट प्रॉफिटेबल रहता है आपके लिए। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे दी एंड होता है। मैंने आपको मेन कैटेगरीज के बारे में बताया, प्रॉफिटेबल निचेस के बारे में बताया, और किस तरह हमने सर्च करेंगे। ये है तो एक स्टेप छोटा सा था, लेकिन अगर आप इसको
डीपली आगे रिसर्च करेंगे ना तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। प्रोडक्ट नीश और प्रोडक्ट कैटेगरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आपको आइडिया दिया, आगे ये चार कैटेगरीज जरूरी नहीं एंड हो जाता है। आप भी आके सर्च करें, आप देखिए कौन सी आजकल पाकिस्तान में टॉप कैटेगरीज चल रही हैं, उन कैटेगरीज को चूज करें और अपने स्टोर पे लिस्ट करके। अगर आप न्यू बई हैं, अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट आप कैटेगरीज को भी चूज करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बई हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज जो मैंने चार कम से कम चूज कर लें और उसको टेस्ट करके अपने मेन प्रायोरिटी कैटेगरी निकाल के उसे सेल करने हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।